नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। समूचा उत्तराखंड आंदोलित है, आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है और वो सब कुछ देहरादून से लेकर तमाम शहरों की सड़कों पर देखा जा सकता है। और नाराजगी किस बात की है? नाराजगी है वहां पर हुए पेपर लीक के मामले में। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड के द्वारा कराए जा रहे पेपर में पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के हालांकि कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन युवा आक्रोशित है। कहना है कि एक परीक्षा भी अगर सरकार शुचिता के साथ नहीं करा सकती है, बिना पेपर लीक के नहीं करा सकती है, तो ऐसी सरकार को क्यों रहना। उनकी चिंता है कि उनके भविष्य का क्या हो। उन युवाओं का जो बड़ी मुश्किल से सरकारी भर्ती परीक्षाओं में दाखिल हो पाते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को कम कर रही है, आयोजित कम कर रही है, और उसमें भी अगर परीक्षा हो, लाखों छात्र उसमें भाग ले रहे हों और उसमें अगर फिक्सिंग हो जाए या फिक्सिंग की शिकायत आ जाए तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। तमाम सारे युवाओं ने इस बात का आरोप लगाया है कि 15-15 लाख रुपए में जो सरकारी नौकरियां हैं वो बेचने की कोशिश की गई। अब मोहम्मद खालिद जो इस पूरे मामले में आरोपी है, इसके बारे में बताया गया, जो स्थानीय पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, और ये बताया गया कि जिस परीक्षा स्थल पर वो था वहाँ पर उसने पेपर की फ़ोटो खींची। पेपर की फ़ोटो उसने अपने फ़ोन से अपनी बहन को भेजी, और बहन ने फिर किसी प्रोफेसर को भेजी, और वहाँ से फिर उसके जो सॉल्वर्स हैं वो उन्होंने उसको सॉल्व करके उसके जवाब भेजे, और वो जो है वो वायरल हुआ और उसके आधार पर कार्रवाई ये की गई। लेकिन सवाल इसी बात का उठता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं जिन स्थानों पर हो रही हैं उन जगहों पर मोबाइल फोन परीक्षा केंद्रों के अंदर कैसे पहुंच गए? ये तो बाकायदा जिम्मेदारी होती है। अब तो बोर्ड परीक्षाओं में भी सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं। अब तो बोर्ड परीक्षाओं की भी इतने व्यापक निगरानी होती है, और ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर निगरानी ना हो ठीक से, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर छात्रों को अपना पक्ष रखने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़े, इतना आंदोलन करना पड़े। जो राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि महज 3 पर्चे ही तो लीक हुए हैं। हालांकि कुछ युवाओं ने सार्वजनिक बातचीत में उनको जवाब भी दिया। अपनी माँ को सिर्फ इतना सूचित करके आई हूँ कि माँ धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं कहती है, बेटा जो तुम्हें सही लगता है करो, समझो अपने घर वालों को, समझो कोचिंग में 15 को 2000 फीस देके सिर्फ रट्टा मार के कि टिहरी का अंतिम राजा कौन था, किसने जंग लड़ी। हम उत्तराखंड के इतिहास में 2 लोगों को पढ़ते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी कितनी भूमिका निभाई, पढ़ने वाले बच्चे को पता होगी। दूसरा हम जानते हैं तिलहरी कांड, चक्रधर जुया। आपको इतिहास में अगर दर्ज होना है तो किसको कॉपी करते हुए होना है? इसलिए लाइब्रेरी कल हमारे पूरे करमपुर में बेरोजगार संघ के सदस्य आए कि करमपुर चलिए। बच्चे कह रहे हैं तो वहाँ ठेका ले रखा है क्या बेरोजगार संघ में लड़ने का? नया नया विंटर ईयर बुक के एडिशन लेते रहो, पढ़ते रहो, होना कुछ नहीं। विफल सरकार की योजनाएं पढ़ो, जमीन पे कुछ भी नहीं। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ समस्त उत्तराखंड की युवा पीढ़ी से। मानती हूँ मैं कल बेरोजगार संघ ने बोला है कि समस्त उत्तराखंड देहरादून आई है कि जरूर कोशिश करेंगे हमें जगह जगह पे रोकने की। इसलिए मन में ठान लो, अगर उत्तरकाशी का नहीं पहुँच पाता है, रुद्रप्रयाग का नहीं पहुँच पाता है, अगर केवल करनपुर का भी यहाँ पहुँच जाए ना तो कल सरकार गिरने के लिए। और ये कहा है कि एक एक नंबर से सैकड़ों लोग जब परीक्षा से बाहर होते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को अगर इस दर्द से गुजरना पड़ा होता तो शायद उनको ये बात समझ में आती कि युवाओं का असली दर्द क्या है। इसको लेकर कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और उन तमाम सोशल मीडिया वीडियोस में जिस तरह की बातें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक। युवा नाराज हैं, आक्रोशित हैं, अपने घर इलाकों को छोड़कर आगे आए हैं,
हालांकि सरकार ने एक समिति बना दी है और कहा है कि 1 महीने के अंदर इस पूरे मामले की जांच की जाए, लेकिन छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए, इन मामलों में सीबीआई की जांच की जाए। उनको राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है और कठोर कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की भी प्रतिक्रिया आई है, वो इसको लीक जिहाद की बात कह रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो याद होगा इससे पहले लैंड जिहाद की बात भी उत्तराखंड में आई थी और अब लीक जिहाद की बात आ रही है। अब ये बात सिर्फ इतने तक सीमित है कि आरोपी कोई मुस्लिम है इसलिए आप उसको लीक जिहाद की बात कह रहे हैं, या फिर इसकी जड़ें और गहरी हैं। अगर छात्रों के आरोप सही हैं और सीटें 15-15 लाख रुपए में तय की गई तो ये गंभीर विषय है, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला। और ऐसे मामलों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से लेकर उनके आसपास जितने लोग भी हैं, उनके मेंबर्स, उनके और भी जो बोर्ड के लोग हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर जैमर्स का, अच्छी तौर पर सुरक्षा उपायों का, सीसीटीवी कैमरों का अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो किसकी लापरवाही? और फिर आपने परीक्षा क्यों कराई भाई? तो इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं। ये बेहद गंभीर विषय है और उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड के मिजाज को समझने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि वहां के युवा, वहां के नागरिक बेहद ही मेहनती, बेहद ही साहसी, और ऐसी मेहनत कस कौम को अगर आप इस तरीके से मुश्किलों में डालेंगे तो वो आपको जवाब तो देंगी। और उनका गुस्सा कब तक सब्र थामे बैठा रहेगा? कब तक उनको धैर्य रहेगा आपकी बातों से? उनको रोजगार चाहिए। पहाड़ों में बेरोजगारी बढ़ रही है, दिन पर दिन उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बरसात में मुश्किलें होती हैं, गर्मी में पानी का संकट होता है, बरसात में लैंडस्लाइड होता है, ठंड में बर्फ होती है, और तीनों मौसम में अलग अलग तरह की चुनौतियां झेल रहे उत्तराखंड वासियों के लिए ये एक और मुसीबत है। ऐसे में इस मुद्दे पर सरकार को साहसिक कदम उठाने की जरूरत है, एक पॉलिटिकल विल दिखाने की जरूरत है, और विपक्ष को इन युवाओं के साथ सरकार को घेरने की जरूरत है, क्योंकि उनकी मांगे जायज हैं, उनका जज्बा जायज है, और जब बात जायज होती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि इसमें कितना कानून का पालन हुआ और नहीं हुआ। ये जरूरी है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए, उनकी डिमांड्स फॉलो की जाए। सरकार इस मामले की जरूरत पड़ने पर ही नहीं बल्कि युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच के आदेश दे और जल्द से जल्दी परीक्षा कराए। इस पूरे उत्तराखंड के पेपर लीक मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें जरूर साझा करिएगा। कुछ और जानकारी अगर आप तक है तो आप हमें जरूर साझा करिएगा, ताकि हम इस मुद्दे को और विस्तार से आप सबके बीच ला सकें।